गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। संगम विहार कॉलोनी में एक व्यक्ति ने अपने ही पड़ोसी युवक की हत्या कर दी और उसकी लाश को अपने ही घर में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। हत्या की इस वारदात को रुपयों के लालच में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने एक हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी फरार है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की संगम विहार कॉलोनी में अंकित पंचाल 30 ने अपने पड़ोसी दीपक 32 की हत्या कर शव को घर में 6 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। दोनों पहले साथ काम करते थे, लेकिन कुछ समय से अलग अलग काम कर रहे थे। सोमवार सुबह घर से निकले दीपक जब शाम तक नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। इसी दौरान अंकित के भाई अर्जुन ने पुलिस को सूचना दी कि अंकित के कमरे में जमीन की खुदाई के निशान दिख रहे हैं। पुलिस ने जब खुदाई करी तो दीपक का शव बरामद हुआ। मृतक के परिजनों के अनुसार मृतक दीपक और हत्यारोपी अंकित दोनों साथी थे और अंकित का भी उनके यहाँ आना जाना रहता था। अब मृतक के परिजन जन कड़ी सजा अंकित के लिए चाहते हैं। घटना के बाद आरोपी अंकित फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। रुपयों के लालच में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हत्यारोपी अंकित ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर दीपक की हत्या को अंजाम दिया। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पूछताछ जारी है। वहीं अंकित के 2 अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार हत्यारे अंकित ने 20,000 नगद और 40,000 मृतक दीपक के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर निकाल लिए थे। हत्या करने वाले अंकित और उसके साथी युवकों को उम्मीद थी कि मृतक दीपक के अकाउंट में कई लाख रुपए हो सकते हैं और उन्हीं रुपयों के लालच में हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था यहाँ पर? मैं यहाँ पे नहीं थी जी, मैं तो रिश्तेदारी में थी। 15 दिन से मैं यहाँ पे नहीं थी। क्या पता चला आपको? थोड़ा ऊपर करो। चला था कि परसों से लापता है। फिर क्या हुआ? फिर जी मुझे यहाँ पता चला कैसे ऐसे उसको याद वो उसकी वो नहीं उसका लापता ना, तो मैं यहाँ से पता चले कि वो उसके जो पास में रहने वाले लड़के थे उसके साथ खाते पीते थे, दारू पीते थे जी। घर में भी आते जाते थे, जबरदस्ती कुछ जाते थे। मेरे से रुकते नहीं थे साहब बिल्कुल भी। यहाँ पे रोज की दारू पीते थे, सब लोग उसको भी पिलाते थे साहब। फिर उसको घर में बुला के दारू पिलाया, घर बुला के ले गए, यहाँ से बुलाया, घर में अपने घर में बुला के फिर उसको दारू पिलाया, फिर दारू पिला के फिर उसे अपने घर में मारा, उन्होंने अपने घर में दबा। कौन लोग थे? यही वाले घर वाले। क्या नाम है उनका? लुहार है, अंकित नाम का लड़का है वो। उसके सब पास क्या कोई रंजिश थी क्या पुरानी जिसके पीछे हत्या कर दी गई है? वो उसके साथ काम करता था, उसने उसको काम सिखाया था। वो शिलिंग का काम करता था, उसके पास रहता था पहले, फिर वो उसके साथ से अलग काम करने लग गया था। कितने दिन से लापता था वो? बस एक ही दिन, एक रोज में हुआ जी, परसों रात को आए। अच्छा। सर, थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में एक हत्या का मामला आया है, क्या है मामला? ये मामला है कि एक पुलिस को लोनी बॉर्डर थाने को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक है उसको उसके ही एक साथी ने जो है अपने घर पर बुला करके उसकी हत्या करके और उसके बॉडी को जो है अपने घर में गड्ढा खोद करके और उसमें दफना दिया है। इस सूचना पर पुलिस ने छानबीन की और फिर फॉरेंसिक टीम जो फील्ड यूनिट की होती है उसको बुलवाया और बुलवा करके और जब जांच की गई तो पूरे घर में जगह जगह बिस्तर पर, बेड पर, सीढ़ियों पर खून के ऐसे निशान मिले जिन्हें पोंछ करके मिटाने का प्रयास किया गया था। फिर उसके बाद जब छानबीन की गई तो एक कमरे का फर्श जो है वो देख के लगा कि अभी वो ताज़ा जो है वो अव्यवस्थित होकर के व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। फिर वहाँ पर जब उसको गड्ढे को खोदा गया, फर्श के ऊपर की टाइल वगैरह हटा करके,
तो लगभग 4.5 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद इस दीपक की जो है डेड बॉडी बरामद हुई और इसमें टीमें रवाना की गई थी और इसका जो मुख्य आरोपी अंकित पुत्र पप्पू पंचाल है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुदाल और बेलचा तथा जो इसे मृतक से 20,000 रुपये नगद तथा उसके बैंक के खाते से उसके मोबाइल को यूज करके 40,000 रुपये एटीएम के माध्यम से निकाले गए और ये घटना अंकित के साथ उसके 2 अन्य साथियों ने मिलकर के अंजाम दिया। तीनों ने इस पैसे को आपस में बांटा और उसके बाद ये फरार होने का प्रयास में निकल गए, जिसमें अंकित की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी 2 अभियुक्तों के लिए भी टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर कितने पैसों के लिए हत्या की गई है? इनका ये था कि मृतक के अकाउंट में 5 से 7 लाख रुपए होने की जानकारी इनको थी अंकित को। तो ये सोच रहे थे कि मैं धीरे धीरे करके और अकाउंट से उसके सारे पैसे ले लूँगा। ये भी बीच में इसके द्वारा बताया गया आरोपी के द्वारा कि उसने कुछ पैसे पर्सनल लोन ले रखे थे जो कमाई कम होने के कारण वो चुका नहीं पा रहा था और जिस संस्था से उसने लोन लिया था वो पैसे वापस करने के लिए दबाव भी बना रहे थे। तो इस तरह से अपने कारण बता रहे हैं ये। तो इस परिस्थितियों में इनके द्वारा ये घटना अंजाम दी गई। सर तो कितने पैसे लोगों ने निकाले उसके खाते से? 40,000 रुपये अकाउंट से निकाले और 20,000 रुपये उसके नगद जेब में था मृतक के, वो लिए।